दोस्तों, बजट 2025 आ चुका है और इस बार मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ खास है। टैक्स में बहुत बड़ी छूट दी गई है जिससे आम आदमी और औरत को बड़ा फायदा होगा। लेकिन क्या ये राहत कितनी बड़ी है और ये आपकी जेब में कितनी बचत कराएगी? ये बजट है जो देश के फ्यूचर को शेप करेगा। तो चलिए इस बजट को डिटेल में समझते हैं। बजट 2025 की कुछ हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया है जिससे जॉब्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों बढ़ेंगे। फिस्कल डेफिसिट 4.5% ऑफ जीडीपी पर रखा गया है जो फिस्कल डिसिप्लिन दिखाता है। टैक्स रिफॉर्म्स मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए टैक्स स्लैब्स में चेंज किए गए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर आयुष्मान भारत स्कीम को और एक्सपेंड किया गया है और नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। एजुकेशन नए स्कूल्स और कॉलेज के लिए फंड्स एलोकेट किए गए हैं और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स के लिए 10 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए एमएसपी में इंक्रीज और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज का प्लान है। वुमेन एम्पावरमेंट महिलाओं के लिए नए स्कीम्स और बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और अब हम हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास के लिए ये बजट कुछ खास लेकर आया है। देखिए, न्यू टैक्स स्लैब्स में 7.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 7.5 to 10 lakhs 10% ऑफ टैक्स, 10 lakh to 15 lakh 20% ऑफ टैक्स, अबव 15 lakh 30% ऑफ टैक्स। ये चेंजेस मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी रिलीफ है। अब आपके पास ज्यादा पैसा बचेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज किया गया है जिसको 50,000 से 75,000 तक कर दिया गया है। होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन घर खरीदने वालों के लिए होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस को 1500 से बढ़कर 2,500 पर महीना कर दिया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन, इस पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को 50,000 से 1 लाख तक कर दिया गया है। ये सब चेंजेस मिडिल क्लास को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। फार्मर्स के लिए भी कुछ नए अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। एमएसपी इंक्रीज, वीट और राइस का एमएसपी 10% बढ़ा दिया गया है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स 50,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं ताकि फार्मर्स को बेटर वाटर सप्लाई मिले। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, कृषि समृद्धि योजना। इसमें फार्मर्स को फ्री सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को और एक्सपेंड किया गया है ताकि फार्मर्स को ज्यादा कवरेज मिले। ये स्टेप्स फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन की। हेल्थ केयर और एजुकेशन पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। आयुष्मान भारत का एक्सपेंशन, अब 10 करोड़ और फैमिली को कवरेज मिलेगा। नए हॉस्पिटल्स 50 नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे जिसमें से 20 महिलाओं के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स होंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन की। 5,000 नए स्कूल्स और 100 नए कॉलेजेस बनाने का प्लान है। स्किल डेवलपमेंट में भी यूथ के लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। एक नई स्कीम है डिजिटल शिक्षा। इसमें हर स्कूल में फ्री टैबलेट्स और डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे जिसमें फ्री काउंसलिंग अवेलेबल होगी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा फोकस है। रोड्स की बात करें तो 50,000 किलोमीटर्स के नए रोड बनाए जाएंगे। रेलवेज में 400 नए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किए जाएंगे। 25 नए एयरपोर्ट बनाने का प्लान है। स्मार्ट सिटीज में 100 नई स्मार्ट सिटीज के लिए फंड एलोकेट किए गए हैं। नई स्कीम मेट्रो फॉर ऑल, 20 नए सिटीज में मेट्रो नेटवर्क एक्सपैंड किया जाएगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर नए प्रोजेक्ट में सोलर पैनल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपलसरी होंगे। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप की। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप्स को भी बूस्ट दिया गया है। 5G की बात करें तो 5G नेटवर्क को हर सिटीज तक पहुंचाया जाएगा। स्टार्टअप के टैक्स बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया गया है और 1,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। मेक इन इंडिया,
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। न्यू स्कीम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए 500 करोड़ का फंड अलोकेट किया गया है जिससे वो डिजिटल बिजनेसेस स्टार्ट कर सकती हैं। एआई एंड रोबोटिक्स, एआई बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल ग्रांट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स, इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दिया गया है। ग्रीन एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 50,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी बायर्स को टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। नई स्कीम, हर घर में सोलर पैनल्स लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। क्लीन वाटर मिशन, हर गांव में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में नई स्कीम्स और बेनिफिट्स की। महिलाओं के लिए ये बजट कुछ खास लेकर आया है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, 100 नए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करें तो मैटरनिटी लीव को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर वुमेन, 1000 करोड़ का फंड सिर्फ महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए रखा गया है। सेफ्टी इनिशिएटिव्स, हर सिटी में महिलाओं के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बनाए जाएंगे। एजुकेशन फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए फ्री कोचिंग और स्कॉलरशिप का प्लान है। नई स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0, इसमें लड़कियों के एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ पर ज़्यादा फोकस होगा। तो दोस्तों, ये था बजट 2025 का डिटेल्ड रिपोर्ट। ये बजट मिडिल क्लास, फार्मर्स, यूथ, वुमेन और बिजनेसेस सबके लिए अच्छा है। उम्मीद है कि ये बजट देश को एक नई डायरेक्शन देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।